स्वामी जी, एक और विषय आपके हवाले करता हूँ। पैनक्रियाज की खराबी और शुगर लेवल बिगड़ने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट पर भी अब ज़रा बात कर लेते हैं। जो इसका सबसे पहले जो बुरा असर पड़ता है स्वामी जी, वो हार्ट पर, लिवर पर, किडनी पर, नर्व्स पर, इन सारे उस पर इसका बुरा असर आता है। और साइड इफ़ेक्ट फिर ख़त्म करने और तमाम वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी कैसे बनाना है। जब साइड इफ़ेक्ट आएगा तो ज़ाहिर है वो कमज़ोर भी पड़ेंगे, तो उनको हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रा एक सेशन करवाइए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। शुगर के कारण से लोगों की किडनियाँ गड़बड़ाने लगती हैं, तो ट्रेडिशनल औषधियों में तो चंद्र प्रभाव टी गोक्षरादि और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर रिनोग्रिड, किडनी के लिए, आँखों के लिए आई ग्रिड, कानों पर बुरा असर आता है, बहुतों को सुनाई ऊंचा देने लगता है तो ईयर ग्रिड, और ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, फिर हाथ पैर कांपने लगते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। और फिर लीवर पर कम गड़बड़ी हो जाती है, लीवर में भी लीवर के फंक्शंस गड़बड़ जाते तो लीवोग्रिड। फिर किसी के हार्ट पर भी बुरा असर आता है तो कार्डियोग्रिड, इपिथैमरिड। किसी की हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। तो एक तो वो सोया वाला प्रोटीन हमने पूरा बताया था ना एक दिन, उसका सेवन करें, तो सोया वाले दूध, उससे कभी नहीं बढ़ेगा, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा धूप में बैठा करें। किसी को फिर अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो धूप में बैठने से विटामिन डी, B12 जो है हमने कोन हल से लेकर के और इससे मोरिंगा से लेकर के इससे सब बताया हुआ है। तो अच्छी चीज़ों का सेवन करें। तो वाइटल ऑर्गन्स के लिए अब वैसे आहार की भी थोड़ी व्यवस्था बताता हूँ। देखो, एक तो सूक्ष्म है, ये भी थोड़ा कर लिया करें। तो देखो, किडनी के लिए सबसे बेस्ट होता है जौ, और हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है, किडनी के लिए भी, हार्ट के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, ओबेसिटी के लिए भी, जिनके शरीर में गांठें हैं, स्किन के लिए भी, लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी। हाँ, ये सारा अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो देता है, अंदर से शरीर की धुलाई कर देता है, इंटरनल हाइजीन। जैसे अभी बरसात हो रही है ना, और बरसात में सब सड़कें, पेड़ पौधे जब देखो कितने साफ हो गए सारे, सारे आम से लेकर के सारे पेड़ पौधे नहाए धोए से ऐसे साफ साफ लग रहे हैं, ऐसे अंदर से धुलाई कर देता है। ब्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है, उसको ताकत देने के लिए बादाम, अखरोट, मगज, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये ब्रेन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। गाय का घी भी 1 चम्मच खाली पेट लिया जाए, ये करना ऐसे ऐसे। तो हड्डियों के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा होता है। स्किन के लिए एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लिया करें। तो अंदर से जब ताकतवर होंगे आप, कमज़ोर पर बीमारियां भी अटैक करती हैं, कमज़ोर देश पर दूसरे देश भी अटैक करते हैं। बल की उपासना करो, बलम उपास है, इसलिए कहा नाय महात्मा बलहीने न लभ्य। और बलवान नहीं होंगे तो आपको कई तरह से कई चीज़ों का जो है सामना करना पड़ेगा, और आपको बीमारियां भी सताएंगी, आपको रोग भी सताएंगे, युद्ध भी सताएंगे, और छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी आपको ढा देंगे, मार देंगे। इसलिए योग करो, योग से अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाओ, और सुबह सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ, अपने घर का 0% हेल्थ बजट बनाओ। लो, अब स्वामी जी देखिए ना, पूरी दुनिया में लीवर, किडनी फेलियर, किन मुद्दों पर जंग हो रही है, में खर्चा नहीं होगा। इस दुनिया में अलग अलग ध्रुवों पर जंग हो रही है। किसी को जमीन चाहिए तो वो विस्तारवाद के लिए जंग लड़ रहा है, किसी को ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए तो उसके लिए वो जंग लड़ रहा है, किसी को तेल चाहिए तो उसके लिए कोई जंग लड़ रहा है। बल्कि असली जंग तो वो होनी चाहिए जो इंडिया टीवी पर रोज सुबह 7:56 पर आपके साथ मिलकर रोगों के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। असली जंग तो उसके लिए होनी चाहिए। असली चैलेंज तो ये लेना चाहिए कि तमाम बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए। घृणा, नफरत, हिंसा, जी, इसके खिलाफ जंग है योग से।